रहीम। अजीज तलबा बैठ जाइए, सारे शाबाश बैठ जाए। जितने भी खड़े हैं प्रॉक्टर्स, प्लीज सिट डाउन एंड लिसन केयरफुली। अगेन सब मिलके नारा लगाएंगे, अल्लाहू। नहीं आई आवाज, फिर लगाएंगे। गुड गुड गुड। अभी मेरी बात ध्यान से सुने। देखें, असल मुकाबला आपका जो भी है वो मैदान में है, और मैदान यही है। आपका खेल का मैदान है, आपका तालीम का मैदान है, या ये जो कंपटीशन हमने कराए ये मैदान है आपके लिए। किसी को गाली देना, किसी के गिरेबान में हाथ डालना, ये मैदान नहीं है आपका। दो बच्चे लड़ पड़े हैं तो बाकी लोगों का काम ये है कि उनको छुड़वाएं, उनमें सुलह करवाएं। ये नहीं है कि बाकी भी उसके लड़ाई में कूद पड़े। आपको क्या तालीम दे रहे हैं? हाउसेस बनाने का जो मकसद था वो यही था कि आपके अंदर मुकाबले का जज्बा पैदा हो। और मैंने अभी बड़ा खुश हूँ देख के कि आप लोगों ने स्पीचेस के अंदर उर्दू इंग्लिश बड़ा कमाल की आपने स्पीचेस की हैं, और मुकाबला सख्त था। जजेस के लिए भी फैसला करना मुश्किल हुआ है, मुझे नजर आ रहा है। और जजेस का जो फैसला है वो मैंने सस्पेंस में रखा है। कल जब क्विज कंपटीशन होगा उसके बाद हम अनाउंस करेंगे। हाँ ना, अभी अभी से ही रोला पड़ा हुआ है। और भी है इसी तरह मुकाबले के लिए जो तैयारी करके आए हैं, टेंशन में है, खासतौर पे हाउस इंचार्जेस, पता नहीं क्या हुआ है हमारे साथ। तो मुझे भी नहीं पता। मैंने भी चीफ जज को कहा कि मुझे भी नहीं बताना आपने, कहीं यह ना हो कि मिस शिबाना फोन करके कहें सर उसका तो बता दें अबिया की क्या पोजीशन है। कहीं वो मिस नसीम जो है वो फोन करें कि सर मेरे हाउस ने क्या किया, जरा ये तो बता दें। चलिए ये बता दें तीसरे नंबर पे कौन आया, यही बता दें। हाँ, वही सब मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, हम लोग तो आपस में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हमें रिजल्ट का नहीं पता। मैंने जजेस को भी कहा आपने रिजल्ट नहीं बताना किसी को, तो सस्पेंस रखेंगे। मिली नगमे भी माशाल्लाह बड़े अच्छे हुए हैं, जानदार मिली नगमे हैं। तो ये बड़ा अच्छा है बेटा, कंपटीशन आपका बहुत अच्छा रहा, बड़ा मजा आया। तो इस बात पे आप लोगों का तालियां तो बनती हैं ना, फिर दोबारा तालियां बनती हैं, जोरदार तालियां सबके लिए। और जो नेक्स्ट वीक है उसके लिए फिर तैयारी करनी है। नेक्स्ट वीक में हमने पाकिस्तान कंपटीशन रखा हुआ है, पाकिस्तान के हवाले से। इसी तरह इंग्लिश उर्दू स्पीचेस होंगी, मिली नगमे होंगे, और क्विज कंपटीशन होगा पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है। और मैंने जो ऑर्गेनाइजर है उनसे कहा कि ऑडियंस से भी सवाल पूछें, आपसे भी सवाल होंगे, तो आप भी तैयार होके। तो कल जो कंपटीशन होगा उसके लिए आप भी तैयारी करें, तो आपसे भी सवाल होंगे, ठीक है। और वारिस साहब से कहते हैं अपनी जेब से चॉकलेट खरीद के लाएं, जो सही जवाब देगा वो वारिस साहब को चॉकलेट पेश करेंगे। अब वारिस साहब के लिए तालियां। अब ये डिपेंड करता है वो कितने सवाल करते हैं आपसे और कितनी चॉकलेट खरीद के लाते हैं, ठीक है। खर्चा हमने बढ़ा दिया उनका। अच्छा, एक इसी तरह आप जब कायदे आजम बोलते हैं ना बेटा, तो कायदे आजम नहीं है, अलिफ को शॉर्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो पूरा बोला करें, ये उनका एजाज है और ये हमारे लिए भी एजाज है। बाबा कौम है, कायदे आजम है, तो कायद का पूरा लफ्ज अदा करें कायद के साथ, ठीक है ना। तो कुछ स्पीचेस के अंदर भी इसी तरीके से हुआ है, कायदे आजम बोलते रहे तो नहीं कायद, ठीक है, असल लफ्ज पूरा ये है, ठीक। और उनका जो नाम है वो मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है। आप इतने कमजोर नहीं थे जितना ये जिन्ना दिखा देते रोजाना मिला के। ऐसे तो फिर हमारे पास पहले से बने बनाए जिन्ना मौजूद है। अली हसन साहब, हम इन्हें कह दें कि ये कायदे आज़म है, तो मेहरबानी करें, इतने कमजोर कायदे आज़म नहीं थे। ये तो आखिर में जाके बीमार हुए और बीमारी की वजह से, वरना आप उनकी जवानी की तस्वीर देखें, मेरा नहीं ख्याल कि सारा इंग्लिस्तान उनकी जवानी देख के उसके ऊपर फीफ्ता ना होता होगा। तो हमारे जो कायद थे माशाल्लाह बड़े खूबसूरत थे, बहुत माशाल्लाह सेहतमंद थे, और सिर्फ जो कौम की दिन रात उन्होंने मेहनत की है कौम के लिए।
उसकी सारी जिस शबाना रोज उनकी मेहनत है, दिन रात उन्होंने जो कौम के लिए सोचा है, जिसकी तरह मेहनत की है उन्होंने, बेटा वो बीमारी उनको इस मेहनत में दिन रात जो उन्होंने ना सोए हैं, ना दिन देखा, ना रात देखा है, और सिर्फ उनका एक ही जो माटो था, काम काम और बस काम। और वो ये उन्होंने साबित करके दिखाया। बेटा इतने कम अरसे में किसी भी दुनिया के मुल्क, किसी भी दुनिया जो है ना उसका आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कहीं पे भी देख लें, तारीख उठा लें, कहीं पे भी इतनी कम जिद्दोजहद के अंदर जो है वो कोई मुल्क हासिल नहीं किया। और अभी भी आपके सामने बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कई 100 साल हो गए हैं उनको आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनको आजादी नहीं मिल रही। तो ये इतना आसान काम नहीं था। और कायदे आज़म कुछ और नहीं थे, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही थे। उनके जिम्मे ये स्पेशल काम लगा था। मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सक रहा। इसकी वजह यह है कि आपको नहीं पता कि पाकिस्तान कितनी जिद्दोजहद के बाद हासिल हुआ।